मैं आज हमारे बाबा अजीत सिंह जी जो कि कार सेवा के जो हैं प्रमुख थे अपने चिल्ला साहब जो गुरुद्वारा है उसमें, आज उनकी भोग था। मुझे वहाँ जाना था और मैं वहाँ पर थी। बाकायदा हमने सबने वहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की और मैं पूरा जब तक भोग का पूरा जो है पूरी कार्य प्रणाली जो कुछ है वो संपन्न नहीं हुआ, मैं वहीं पर थी। तो इसमें ये कह देना अभी सुनीता दुग्गल भाग गई है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उससे पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जगदीश चोपड़ा जी, उनके परिवार में ही उनकी सगी सिस्टर जो है, उनके सगी सिस्टर के बेटा वो उसकी डेथ हो गई थी। उसके क्रेमेशन पर, उसके दाह संस्कार में मैं वहाँ गई हुई थी और उसके बाद फिर मैं चिल्ला साहब चली गई क्योंकि वहाँ पर जो है वो भोग था। तो ऐसे उसमें ये कह देना, और कौन सी एसोसिएशन यहाँ पर, जैसा कि मैंने किसी ने मुझे यहाँ पर बताया, मैंने आने के बाद पूछा तो मुझे लगता है कि सिर्फ सिवाय एक महिला के और एक दो उनके साथ और थे, मुझे तो कोई ऐसी एसोसिएशन नज़र नहीं आई। जितने सरपंच हमारे जनसभा के अंदर आए थे, तो ये मुझे लगता है कि बरगलाने की ज़रूरत है, इनको नहीं है। ये बरगलाने की कोशिश करते हैं ये, लेकिन ऐसा बरगलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए इनको। सरपंच सभी के सभी जनसभा के अंदर उपस्थित थे। 2-4 जो लोग हैं वो भी विपक्षी पार्टी के हैं। आपको पता ही है कि वो जो महिला हैं वो किससे बिलोंग करती हैं, कौन से परिवार से बिलोंग करती हैं, कांग्रेस पार्टी के ही नेता हैं, कोई उनके संबंधी हैं वो। तो ऐसे जो किसी विपक्षी पार्टी के जो अगर अपनी कहीं कोई उनकी अपनी कोई महत्वाकांक्षा है उसको लेकर अगर वो इस तरह के धरने प्रदर्शन अगर करती हैं, तो आम जनता, आम सरपंच भाई हमारे सब इन बातों को समझते हैं। वो कह रहे हैं कि हम भी चुन के आए हैं, गाँव में वोटों से जीत के आए, इसलिए हमारी हाथ मांग रहे हैं। देखिए, जो अब हरियाणा है, हरियाणा के अंदर आप लोगों के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से लोकसभा में तो 10 के 10 हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन जो विधानसभा है उसमें तो कुछ कांग्रेस के विधायक भी हैं, उसमें भाजपा के विधायक भी हैं, उसमें कुछ दूसरी पार्टियों के विधायक भी हैं। तो चुन के तो वो भी आए हैं। तो हम ये कब कह रहे हैं कि आप लोग चुन के नहीं आए हो? लेकिन चुन के आए हो तो उसके बाद आपका ये हक बनता है कि आप आम जनता की जो समस्याएँ हैं उन समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार से बात करें। लेकिन ये तो जो चुने हुए तो दूसरे सरपंच भी तो हैं, वो सरपंच तो कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत क्रिएट नहीं कर रहे हैं, और वो तो बल्कि कह रहे हैं कि हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा गांव का खूब विकास हो रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वो आड़े आ रही है, इसलिए वो इस तरह के धरने प्रदर्शन कर रहे हैं।